Hello everyone, I'm Sharad, and before I start with today's video, which is on time, speed, and distance, this is Daily Cons video. Let me just give you a brief introduction about myself. I am CEO and co-founder of Catapult Classes, and I'm a pass out of IFT Delhi. I'm a 6 times 99 plus percentiler. CAT 17 I got 99.92, CAT 18 I got 99.9, CAT 19 it was 99.97, and CAT 20 it is 99.77. So guys, let's start today's session. और सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो मुझे सुनानी है। तो एक आदमी था, सिंस दैट इज आज का टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस है, तो एक आदमी था, वो बड़ी दूर चलता चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। और जाते जाते जब वो थक गया तो उसको एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखा और उसके नीचे जाके वो बैठ गया। और जब वो बैठा तो उसने सोचा कि काश कुछ खाने को मिल जाता तो मेरी थकान कम हो जाती। तो तभी उसने देखा कि बड़े बड़े थाल आ रहे हैं जिसमें एकदम सब पकवान वकवान रखा हुआ है। उसने खाना वाना शुरू किया। उसके बाद उसने कहा कि काश कुछ पीने के लिए मिल जाता तो बहुत ही आराम रहता। तो उसने देखा कि तभी ऊपर से एकदम पानी और जितने भी तरीके के ड्रिंकिंग थिंग्स हैं सब आने लगे उसके पास। उसने सब कुछ आराम से पिया भी। फिर उसने कहा कि काश एक गद्दा या तकिया कुछ मिल जाती तो मैं आराम से सो जाता। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि बगल में एक बहुत बड़ा बेड और उसमें एकदम बढ़िया सा गद्दा तकिया और सब कुछ है। तो वो जाके अपना सो गया। जब वो लेटा तो उसने सोचा कि अरे मैं तो जंगल में हूँ, कहीं सांप ना आ जाए। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा सांप आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि कहीं सांप मुझे काट ना ले, और वो सांप उसको काट लेता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो बाद में पता चला कि ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, जिसको हम लोग कल्प वृक्ष बोलते हैं, जहाँ पे जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो सब आपको मिलता है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें मांगते रहते हो तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं। और अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हो, तो आपको वैसा ही मिलने लगता है। So the moral of the story is कि you actually define what you will get. So make sure that you always have positive thoughts. And this YouTube channel, I am sitting as of now in front of you. I am, and my YouTube channel is Kalpvruksh for you. जितना भी कुछ अच्छा मांगना है, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे किसी डाउट से रिलेटेड हो, चाहे कोई मोटिवेशनल थिंग हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, if you want to discuss one on one, then also you can डिस्कस विद मी बाय क्लिकिंग ऑन द व्हाट्सएप लिंक, और वहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दो और मैं मेरे नंबर पे कॉल कर लो, कनेक्ट कर लो, या फिर कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चाहते हो वो बताओ। इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस, we'll definitely provide you such videos and everything. So guys, let's not waste time and let's start with today's session on time speed distance. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन द ड्रिल रिमेन सेम। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन चेक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जरूर देखना है और एक बार खुद से ट्राई करने की भी कोशिश करनी ही करनी है। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन? राम, श्याम एंड हरी वेंट आउट फॉर अ 100 किलोमीटर जर्नी. Ram and Hari started the journey in Ram's car at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर. तो राम और हरी ये दोनों लोग साथ में चले और ये जर्नी जो है ये 100 किलोमीटर की, एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. फिर क्या हो रहा है? वाइल श्याम वॉकड एट 5 किलोमीटर पर आवर. तो श्याम है यहाँ पे, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. आफ्टर सम टाइम हरी गॉट ऑफ एंड स्टार्टेड वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. तो मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट है जहां से हरी अकेले चलने लगा एट 5 किलोमीटर पर आवर. राम वेंट बैक टू पिक अप श्याम. राम जो है वो यहाँ से रिटर्न करता है और फिर श्याम को पिक करता है. लेट्स से इस जगह पे वो श्याम को पिक करता है. तो यहाँ पे श्याम और हरी दोनों हैं. नाउ दे विल वॉक एट 25 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन. हरी इज वॉकिंग ऑलरेडी, सॉरी श्याम, और यहाँ पे कौन आएगा? राम आएगा. हरी इज ऑलरेडी वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन. फिर क्या कह रहा है? ऑल थ्री रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली.
व्हाट वाज द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a किलोमीटर है एंड दिस डिस्टेंस इज b किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब लोग साथ में पहुंचे हैं, तो हरि को पहुंचने में कितना टाइम लगा। हरि का अगर हम केस देखें तो यहाँ वाली डिस्टेंस तो उसने राम के साथ ट्रेवल की है, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हो गया a/25 प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है वो उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी है, सो दिस इज b/5। दिस इज हरीज टाइम, और राम और श्याम को दोनों को भी उतना ही टाइम लगा है। तो राम और श्याम का अगर इस डिस्टेंस को देखा जाए, जब वो यहाँ पे वापस मिलते हैं, इस डिस्टेंस को देखा जाए तो यहाँ तक आने में राम ने और हरि ने मिला के कितना टाइम लगाया होगा, यानी कि इस स्पॉट पे जब ये लोग आए तो कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम लगा होगा यहाँ पे आने में। तो अगर तुम देखो तो ये पूरी डिस्टेंस 2a के बराबर है। अगर हम देखें तो राम यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आया है, राम ने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से गया ये और फिर ये, और हरि ने कितना ट्रेवल किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर तुम देखो तो टोटल डिस्टेंस जो दोनों ने मिला के कवर करी है वो कितनी कवर करी है, 2a के बराबर। अब अगर हम देखें तो एट एवरी पॉइंट जब ये 2a डिस्टेंस जो कवर हो रही है, एट ईच पॉइंट द कंबाइंड स्पीड इज 30 किलोमीटर, 25 राम की तरफ से और 5 श्याम की तरफ से। तो जो टोटल टाइम लगा होगा इस 2a डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना होगा, 2a/30। तो इतना टाइम लग गया इन लोगों को इस स्पॉट पे पहुंचने में। अब इसके आगे जो ये b डिस्टेंस है, ये तो राम और हरि दोनों b/25 से कवर करेंगे, और जो ये डिस्टेंस है ये लोग ये डिस्टेंस भी b/25 से ही कवर करेंगे। अब ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो टाइम था, ये जो टाइम था जो राम और हरि को लगा यहाँ पे पहुंचने में, इस स्पॉट पे पहुंचने पे, इतने टाइम में जितनी डिस्टेंस श्याम ने कवर करी है उसको अगर हम a से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस डिस्टेंस को जो श्याम ने कवर करा है उसको इस a से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये a पूरी डिस्टेंस है, इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस, कितने से माइनस करना है, 2a/30 इज द टाइम जो इन्होंने लगाया, और राम की स्पीड कितनी है, श्याम की स्पीड कितनी है, सॉरी 5। तो इतनी डिस्टेंस इनको और कवर करनी है, किस स्पीड से, 25 की स्पीड से। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, a/25 प्लस b/5 इज इक्वल टू 2a/30 प्लस b/25 प्लस a/25 माइनस 2a इंटू 5 अपॉन 30 इंटू 25। तो ये और ये कट गया 6 हो गया, ये और ये कट गया 3 हो गया, a/25 और a/25 कट गया ये a/15 हो गया, दिस इज 5b/25। तो इसको और इसको काटते हैं तो ये हो गया 4b/25 इज इक्वल टू a/15 माइनस यहाँ पे कितना है, a/75। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a/75। Now this gives us 4b/25 is equal to 4a/75। 4 और 4 कट गया, ये और ये कट गया, that gives us a equals to 3b। तो जो ये हमने ऊपर डिस्टेंस a और b रखी थी, इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, 3b और b। अब टोटल टाइम हरि को कितना लग रहा था, a/25 प्लस b/5। a की जगह अगर हम लोग 3b रख दें तो कितना टाइम लग रहा है इसको, इसको लग रहा है 3b/25 प्लस 5b/25, that is 8b/25। Now this 3b plus b, that is 4b, is equal to what, is equal to 100 किलोमीटर जो जर्नी थी। तो 4b को हम 100 से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100/25, that is 8 hours। और जितना टाइम हरि को लग रहा है उतना ही टाइम राम और श्याम को लगेगा,
क्योंकि सबके सब सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। सो व्हाट इज द टोटल टाइम दैट दे टुक फॉर द ट्रिप? दैट इज 8 आवर्स। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस इक्वेशंस बनानी थी और ये लॉजिक समझना था। आगे बढ़ते हैं। Now this is the second question. P, Q and R start from the same place X at a किलोमीटर पर आवर। X से शुरू किया है उन्होंने at a, P ने किया at a, Q ने किया at a plus b, R ने किया at a plus 2b। फिर क्या कह रहा है? If Q starts PR after P, Q जो है वो P के स्टार्ट होने के P आवर्स के बाद चलना शुरू करता है। देन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर Q, Q के कितने देर बाद R शुड स्टार्ट सो दैट बोथ Q एंड R ओवरटेक P एट द सेम टाइम। तो मान लेते हैं कि A ने T आवर्स की, P ने T आवर्स की जर्नी करी, तो Q ने कितने देर की जर्नी करी? T माइनस P आवर्स की। और R ने कितनी देर की जर्नी करी? मान लेते हैं T माइनस P माइनस X। R जो है वो Q से X आवर्स के बाद शुरू करता है। नाउ जो ये डिस्टेंस होनी चाहिए वो सबकी सेम होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन Q एंड R आर ओवरटेकिंग P। तो हम अगर इसको इक्वेशन में रखें तो AT इक्वल्स टू A प्लस बी P माइनस P। इसको अगर सॉल्व करो तो क्या होगा? AT इक्वल्स टू AT माइनस AP प्लस BT माइनस BP। AT और AT कट गया। So we have BT equals to TA plus B, या फिर T equals to TA plus B by, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें या फिर हम इसको और इसको इक्वेट कर लें तो भी हमारे पास सेम ही चीज आनी चाहिए। लेट्स इक्वेट दीज टू Q and R. So A plus B T minus P should be equal to A plus 2B T माइनस P माइनस X, और X की वैल्यू हमें निकालनी है। देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा AT माइनस AP प्लस BT माइनस BP इक्वल्स टू AT माइनस AP माइनस AX प्लस 2PT माइनस 2BP माइनस 2BX। कैंसिल कर दो, AT और AT कैंसिल हो गया, AP और AP कैंसिल हो गया, BT और ये 2BT कैंसिल हो गया, सिर्फ BT बच रहा है। माइनस BP एंड माइनस 2BP कैंसिल हो गया और सिर्फ माइनस BP बच रहा है। सो वी हैव 0 इक्वल्स टू माइनस AX प्लस BT माइनस BP माइनस 2BX। अब अगर हम T की जगह यहां से वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। पहले X की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा? X 2B प्लस A इज इक्वल टू B T माइनस P, यानी कि X इक्वल्स टू B T माइनस P अपॉन 2B प्लस A। अब T की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दो और फिर ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो अगर हम रिप्लेस करें यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी B इंटू P A प्लस B बाई B माइनस P अपॉन 2B प्लस A, दैट इज PA प्लस PB माइनस BP अपॉन 2B प्लस A। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये B इधर से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें ये मिल गया। PB और ये कट गया तो क्या हुआ? PA अपॉन 2B प्लस A। देखते हैं ऑप्शन में, PA अपॉन 2B plus A, that is option number D. So that is your answer. Now these are the type of questions that you might get in CAT exam. Time, speed, distance के questions, in fact arithmetic के questions कभी कभी ऐसे lengthy होते हैं, but again my point is if you go through very basic steps तो कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं, बस डिस्टेंस को इक्वल करते चले जा रहे हैं। जो यहाँ पे
कहानी लिखी हुई है उसको न्यूमेरिकली हम लोग लिख रहे हैं, मैथमेटिकली लिख रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, बस इतना ही करना था। तो ये सॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। Third question is Taj Express started at 11 a.m. from Delhi to Jhansi with a speed of 72 km per hour. तो ताज एक्सप्रेस 11 a.m. दिल्ली से स्टार्ट हो रही है at a speed of 72 km per hour. After 2 hours, कुतुब एक्सप्रेस लीव्स झांसी। तो 2 घंटे बाद यानी कि 11 बजे से 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 1 p.m. लीव्स झांसी टुवर्ड्स दिल्ली विद अ स्पीड ऑफ 90 km per hour. तो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। The two trains expected to cross each at 3:30 p.m. 3:30 p.m. पे इन लोगों को एक दूसरे को क्रॉस करना था। तो 3:30 पे क्रॉस करना था तो क्या होगा 3:30 तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ताज एक्सप्रेस। 3:30 का मतलब होता है 11 से पहले तो 1 बजे तक ले जाते हैं, तो 1 बजे तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 144 किलोमीटर कर लेगा। अब 1 बजे दोनों सेम टाइम पे हैं, 1 से 3:30 का मतलब 2.5 घंटे, दैट इज 5/2 आवर्स। तो इस 5/2 आवर्स में दोनों लोग कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे 5/2 इंटू 162, दैट इज 405 किलोमीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई 405 प्लस 144, दैट इज 549 किलोमीटर। और 1 बजे जब दोनों लोग सेम टाइम पे हैं उस टाइम पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 405 किलोमीटर है। अब क्या हो रहा है बट एट 2 p.m. ड्यू टू सम सिग्नल प्रॉब्लम द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स रिड्यूस्ड बाय सेम क्वांटिटी, देन दे क्रॉस ईच अदर एट 6:30 p.m. व्हाट इज न्यू स्पीड ऑफ ताज एक्सप्रेस आफ्टर द रिडक्शन इन स्पीड। तो 1 बजे तक तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी 405 जो ये हमने निकाला है। 1 घंटे इन लोगों ने नॉर्मल स्पीड पे और ट्रेवल किया यानी कि 162 किलोमीटर इन्होंने और कवर कर लिया। तो 405 में से 162 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 - 2 3, 10 - 6 4 और 3 - 1 2। अब 243 किलोमीटर इनका रह गया है और 2 बज चुके हैं। अब ये लोग कितने बजे मिल रहे हैं 6:30 बजे मिल रहे हैं, यानी कि 4.5 घंटे के बाद, दैट मीन्स 9/2 आवर्स के बाद ये लोग मिल रहे हैं। सो 9/2 आवर्स स्पीड कितनी होगी इनकी 72 प्लस 90 माइनस 2x, बिकॉज सेम क्वांटिटी से दोनों की स्पीड रिड्यूस हुई है, तो माइनस 2x कर दिया। दिस इज इक्वल टू व्हाट 243 जो रिमेनिंग डिस्टेंस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 और ये हो गया 162 माइनस 2x, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 81 माइनस x इक्वल्स टू 27 एंड दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 81 माइनस 27 यानी कि 11 माइनस 7 4 और 7 माइनस 2 5। x की वैल्यू हो गई 54। अब हमें देखो बताना क्या है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ताज आफ्टर द रिडक्शन इन स्पीड। बहुत सारे लोग फट से 54 मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और ये नॉर्मल है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लास्ट में क्वेश्चन जरूर पढ़ो कि एक्चुअली में निकालना क्या है। तो निकालना क्या है ताज की स्पीड आफ्टर द रिडक्शन। ताज की स्पीड पहले क्या थी 72, रिडक्शन कितने का हो रहा है 54 का, तो नेट स्पीड कितनी होगी 72 माइनस 54, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि ये आंसर नहीं मार्क करके आना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन लुक। क्या कह रहा है अ कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी टुवर्ड्स अनदर पॉइंट क्यू। पी से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाना है क्यू तक जाना है। Another car B also starts from P 1 hour after the first car and overtakes it after covering 30% of the distance PQ। तो यहां से एक कार A स्टार्ट हो रही है, फिर एक कार B स्टार्ट हो रही है और B जो है वो अगर मान लो T आवर्स ले रही है तो A कितना ले रहा है T + 1 आवर ले रहा है टू कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस PQ, बिकॉज इस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। After that, the car continues
On reaching Q, car B reverses and meets car A after covering 7/30 of the same distance QP. तो अगर ये हम पूरी डिस्टेंस को मान लें तो पहला ओवरटेक इनका हो रहा है लेट्स से यहाँ पे, and this distance is 3/10 of PQ. This distance is 7/10 of PQ. अब यहाँ से जो कार B है, जो फास्टर कार है, वो जाती है ऐसे और फिर रिटर्न करती है, और यहाँ पे कहीं पे दे मीट, यहाँ तक तब तक कार A आ चुकी है, कार A अपनी डायरेक्शन पे चल रही है। तो ये कह रहा है कि जब वो रिटर्न करी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी रिवर्स के टाइम पे 7/30, यानी कि अगर यहाँ पे फिर से मीट हो रही है सो दिस डिस्टेंस इज 7/30 ऑफ क्यू। ठीक है, तो अब यहां से इस पोजीशन से डिस्टेंस को देखो, इस पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, अगर ये 7/10 टोटल है तो 7/10 को हम लोग लिख सकते हैं 21/30, तो 21/30 टोटल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 14/30 और ये डिस्टेंस हो गई 7/30। तो कार बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कार बी ने ट्रेवल किया है टोटल दैट इज 21/30 प्लस 7/30 दैट इज 28/30 ऑफ PQ। उतनी देर में कार ए ने कितना ट्रेवल किया है, कार ए ने ट्रेवल किया है 14/30 ऑफ PQ। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार बी टू कवर द डिस्टेंस PQ इन आवर्स। कार बी को ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, क्योंकि डिस्टेंस सेम, जो यहाँ पे टाइम टेकन है वो दोनों का सेम है, और B ने उतनी देर में 28/30 PQ डिस्टेंस कवर की है और A ने 14/30 PQ डिस्टेंस कवर करी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो B की स्पीड है दैट इज ट्वाइस ऑफ A की स्पीड। दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। इन दोनों डेटा को देखते हुए B ने सेम टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करी है और A ने इतना किया है, तो हम कह सकते हैं B की जो स्पीड है वो A की स्पीड से ट्वाइस है। अब यहाँ पे देखो B ने A ने जितना 1 घंटे में कवर किया है उसको B ने कवर किया है, उसको B ने अगले T आवर्स में खत्म किया है। तो A ने 1 घंटे में कितना किया होगा डिस्टेंस, A डिस्टेंस कवर करी होगी। इस A डिस्टेंस को B ने B माइनस A की स्पीड से यानी कि A अपॉन A की स्पीड से यानी कि 1 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लिया, यानी कि T की वैल्यू क्या हुई 1 आवर। So this 3/10 PQ distance is covered by B in 1 hour. 1 घंटे में B ने ये 3/10 PQ डिस्टेंस कवर करी है। तो अगर 3/10 PQ डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लग रहा है तो PQ डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लगेंगे 10/3 आवर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, ये चीज जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमने रिलेशनशिप निकाल ली। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ए क्योंकि 1 घंटे ज्यादा चला है तो 1 घंटे में ए कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ए। अब बी को अगर उसको ओवरटेक करना है यानी कि यहाँ पे मिलना है तो बी क्या करेगा, बी इस ए डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड यानी कि बी माइनस ए की स्पीड से कवर करेगा। इतना टाइम लगेगा बी को कवर करने में। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। अब b इक्वल्स टू क्या है 2a है तो रिप्लेस कर दो, तो a अपॉन 2a माइनस a दैट इज 1 आवर। तो t की वैल्यू 1 आ गई एंड देन आगे मैंने एक्सप्लेन कराई। सो दिस इज आल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा। आज काफी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको देखना। नेक्स्ट है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर a बीट्स s बाय 20 मीटर एंड n बाय 40 मीटर। तो 200 मीटर की रेस है, a ने अगर 200 मीटर कवर किया तो s ने 180 किया और n ने 160 किया। फिर क्या कह रहा है, इफ s and n आर रनिंग अ रेस ऑफ 100 मीटर with exactly the same speed as before, then by how many meters will s beat n?
ना ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में रेशियो ऑफ स्पीड मिल जा रही है या स्पीड मिल जा रही है तो वो पूरे इकोसिस्टम में सेम रहेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। तो अगर हम इन दोनों को देखें सेम टाइम पे है तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू d1 अपॉन d2 होता है, यानी कि s बाई n इज इक्वल टू 180 बाई 160। 2 9 18 2 8 16 दैट इज 9 बाई 8। एंड सेम चीज अब अगर 100 मीटर की रेस है तो s ने दौड़ा 100 मीटर और n ने कितना किया x मीटर। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x इज व्हाट, x इज 800 बाई 9। हमें बताना क्या है, हाउ मेनी मीटर्स विल s बीट n, यानी कि 100 माइनस 800 बाई 9 दैट इज 100 बाई 9 मीटर से वो उसको हराएगा, दैट इज 11.11 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये रेसेस के क्वेश्चन है, काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय टू कार्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इज 2 hours 20 minutes। तो 350 किलोमीटर ट्रैवल करना है और क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज 5 किलोमीटर। तो एक कार की स्पीड हम a मान लेते हैं और एक कार की स्पीड हम a+5 मान लेते हैं। अब सीधी सी बात है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब 350 बाई ए माइनस दिस इज इक्वल टू 2 hours 20 minutes। 20 मिनट्स को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 20 बाई 60 दैट इज 1/3। तो ये हो गया 7/3 hours। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो टाइम मिल रहा है यहाँ पे, एंड इसको हमने टाइम से इक्वेट कर दिया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कट गया, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। सो वी हैव 50a प्लस 250 माइनस 50a इज इक्वल टू इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू a+5। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को सबको सेम किया और फिर इसको इधर लेके चले गए और 3 को इधर लेके आ गए, तो ये सब मैंने एक लाइन में कर दिया। 50a और 50a कट गया, सो दिस इज 750 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 5a, दैट इज a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमें 750 को ब्रेक करना है सच दैट द डिफरेंस इज 5। तो अगर हम देखें तो 25 इंटू 30 इक्वल्स टू 750 होता है। So we can write this thing as a square plus 30a minus 25a minus 750 equals to 0. That is a plus 30, a minus 25 equals to 0. That gives us a equals to minus 30 या फिर a equals to 25. Now obvious सी बात है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, so we will take a equals to 25. क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द फास्टर कार। फास्टर कार की स्पीड क्या है, a+5 that is 25 plus 5 that is 30 किलोमीटर पर आवर। अगेन बहुत ही इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट अ प्लेस एट 1 PM। तो अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो वो कितने बजे पहुंचता है, 1 PM पे। फिर if he cycles at 15 किलोमीटर पर आवर he will arrive at the same place at 11 AM। अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 11 AM पे पहुंचता है। at what speed must he cycle to get there at 12 noon। x की वैल्यू बतानी है जिससे कि वो 12 noon पहुंच जाए। now this is a question which you can solve using AM, GM, HM and everything। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्योरम होता है विच सेज दैट अगर ये चीज टाइम तुमको एपी में मिल रहा है तो ये जो है ये एचपी में होगा। एचपी इज नथिंग बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जो एपी का इनवर्स होता है। तो अगर ए बी सी को मैं बोलूं कि ये एचपी में है तो इसका मतलब 1/a 1/b और 1/c एपी में होंगे। तो अगर ये तीनों के तीनों नंबर एचपी में है
So we can say that 1 by 10, 1 by x and 1 by 15 are in AP. और AP के केस में हम क्या कह सकते हैं, 2 by B is equal to A plus C by AC. अगर A या x y z AP में है, so 2y is equal to x plus z होता है. So we can say this thing, that is, अगर यहाँ पे रखो, so 2 by x is equal to 10 plus 15 by 150. That is 2 by x is equal to 25 by 150. 1 यहाँ पे हो जाएगा 6. That is 6 into 2 is equal to x is equal to 12. तो अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 12 बजे वो पहुंच जाए. तो ये बहुत ही इजी तरीका है AM, HM या AP, HP को लगाने का. और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो स्ट्रेट अवे 2 सेकंड में लग जाएगा. और सिंपल है, अगर ABC HP में है, याद कर लो, अगर ABC HP में है देन 2B इक्वल्स टू A plus C upon AC. सॉरी, ये नहीं होता है. देन B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A plus C. ये होता है. अगेन दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट लर्निंग इज. ये एकदम रटा होना चाहिए, भूलना नहीं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? Two boats traveling at 5 and 10 km per hour head directly towards each other. They begin at a distance of 20 km from each other. How far apart are they 1 minute before they collide? तो दो बोट्स हैं, एक 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है. दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं and they are separated by a distance of 20 kilometer. How far are they in kilometer 1 minute before they collide? तो 1 मिनट बिफोर दे कोलाइड they'll be कितनी दूर होंगे? जितनी डिस्टेंस वो 1 मिनट में कवर कर सकते हैं. तो 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? 1 घंटे में वो लोग 15 किलोमीटर कवर करते हैं, तो 1 मिनट में वो लोग कितना करेंगे? 15 बाई 60 किलोमीटर. दैट इज 1 बाई 4 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर सी. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये लॉजिकली सोचने वाला क्वेश्चन है. तो इसको याद कर लो, समझ लो, आगे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कर लेना. क्वेश्चन नंबर 9. Karan and Arjun run a 100 meter race where Karan beats Arjun by 10 meter. तो करण ने 100 मीटर ट्रैवल किया और अर्जुन ने 90 मीटर ट्रैवल किया. To do a favor to Arjun, Karan starts 10 meter behind the starting line in a second 100 meter race. तो इस बार करण को, अगर करण जीतता है तो उसको 110 मीटर कवर करना पड़ेगा और अर्जुन को x. They both run at their earlier speeds. Which of the following is true in connection with the second race? तो हम दो सिनेरियो लेके चलते हैं. पहला सिनेरियो मान लेते हैं कि करण जीत गया. तो अगर करण जीता तो उसको 110 चलना पड़ेगा क्योंकि उसने 10 मीटर बिहाइंड से शुरू किया है और अर्जुन ने उतनी देर में x किया. तो इससे हमें 100 बाई 90 इज इक्वल टू 110 बाई x हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज टाइम सेम है. तो स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो एंड दिस विल रिमेन कांस्टेंट. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 99. यानी कि अर्जुन ने उतनी देर में सिर्फ 99 मीटर कवर किया. यानी कि जो हमने एजम्पशन लिया था कि करण वॉन द रेस इज करेक्ट एंड करण बीट्स अर्जुन बाय 1 मीटर इज द आंसर. अगर ये सही नहीं होता तो कुछ वियर्ड वैल्यू आती है हमारे पास, कुछ रैंडम वैल्यू आती, या फिर अर्जुन की डिस्टेंस जो है वो 110 से ज्यादा आ जाती. हमारे पास क्या आता कि अर्जुन ने उतनी देर में 110 से ज्यादा कवर किया है. तो स्ट्रेट अवे हमें समझ में आ जाता कि करण ने रेस जीती नहीं है, तो हम इसका ऑपोजिट लेके चलते हैं. बट यहाँ पे हम लकी हैं तो हमारा ऐसे ही हो गया. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हेन रोइंग डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम की डायरेक्शन में ट्रैवल करना. तो जब आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हो तो स्ट्रीम की स्पीड भी आपको मिल जाती है. तो आपकी स्पीड कितनी हो जाती है? b plus s. एंड 4 आवर्स ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाती है? रिवर के ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हो तो b माइनस s हो जाएगा.
अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस सेम है, तो 16 अपॉन बी प्लस एस इज इक्वल टू 2 एंड 16 अपॉन बी माइनस एस इज इक्वल टू 4। अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है और ये इक्वेशन नंबर बी है, तो अगर हम b बाई ए निकालें तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। अब यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लेंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा, एंड ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही यूजुअली यूज होता है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी है, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो सेम चीज हम लोग इस पे लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, b प्लस बी माइनस एस अपॉन बी प्लस एस माइनस बी प्लस एस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो ये और ये कट गया, क्या हो गया, 2b, और b कट गया, क्या हो गया, 2s इक्वल्स टू 3/1, ये और ये कट गया, सो b इक्वल्स टू 3s। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो b की वैल्यू हमें निकालनी है। b की जगह हम यहाँ पे 3s रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, 16 अपॉन 2s इज इक्वल टू 4, ये हो गया 8, s की वैल्यू हो गई 2। s की वैल्यू अगर 2 हो गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। सो माय आंसर इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड क्या हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। You can cross check it by putting b and s in these two equations। तो यहाँ पे अगर रखोगे तो 6 plus 2 8 and gives you 2, और यहाँ पे अगर रखोगे तो 6 minus 2 4 that gives you 4। So that verifies your question। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, so you can see if actually you can verify the question or not। That's it guys. If you like the video, please like, share and subscribe. And we have been giving great results year after year. And we are going to start with our new batches from Monday. So if you have anyone who is interested in joining our batch, please ask them to contact us via WhatsApp, Facebook, or our contact number, which is given in the description. I am writing my number as well, so you can directly call me or WhatsApp me. That's it guys. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. And today we are coming up with one more video जो 12 बजे exact publish होगा, and that video is how to analyze your mocks। तो काफ़ी important और अच्छा video है, so just go and watch it। That's it guys. Thank you।